शुगर की दवाई खा खा कर थक गए हैं और आप भी दुआ करते हैं कि एक दिन ऐसा हो कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो आइए आज कुदरत के उन ख़ज़ानों की तरफ चलते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। शुगर सिर्फ़ एक जिस्म की बीमारी नहीं है, बल्कि ये दिल दिमाग को भी थका देती है, आपके गुर्दों को तबाह कर देती है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरती नुस्खे दिए हैं जो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। तो आइए आज आपको उन कुदरती ख़ज़ानों के बारे में बताते हैं जो ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं बल्कि आपके जिस्म को अंदर से मजबूत भी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्ताम वाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही होगी। आज हम बात करेंगे शुगर के हवाले से, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है अपनी खुराक के ज़रिए और कुछ ऐसी हर्ब्स के ज़रिए आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खुराक से कैसे शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने गंदम की रोटी बंद करनी है। वो क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचेंगे लो जी ये गंदम की रोटी है तो वही तो खाते हैं। गंदम में सबसे ज़्यादा शुगर होती है क्योंकि इसमें स्टार्च होता है जो जिस्म में जाते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इससे ग्लाइमेक्स इंडेक्स तेज़ी से बढ़ता है, हाई हो जाता है और शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने बेकरी की बनी हुई चीज़ें वो बंद करनी है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या और स्वीट्स की चीज़ें जो आप बेकरी से खाते हैं वो बंद करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी शुगर को बढ़ाते हैं बल्कि आपकी सेहत को भी तबाह कर देते हैं। कोशिश करें कि अपनी लाइफ में आप फ्रूट्स को ऐड करें। जितना ज़्यादा फ्रूट्स खाएँगे आप उतनी ही ज़्यादा हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे, क्योंकि फ्रूट्स की मिठास जो है ये आपकी शुगर को डिस्टर्ब नहीं करती। मैं आपको एक छोटा-सा डाइट प्लान बताता हूँ। आपने करना क्या है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये डाइट प्लान 15 दिन करें और आप देखेंगे कि आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। आपने नाश्ते से पहले 1 प्लेट फ्रूट खाने, वो कोई भी हैं, एनीवन, उसमें कोई भी हैं। अगर आम का सीज़न है या बनाना का सीज़न है या सेब का सीज़न है या अंगूर का सीज़न है, सीज़न का जो भी फ्रूट है, आप उसे मिक्स करके सुबह नाश्ते से पहले खाएँ और उसके बाद आप अपना नाश्ता करें। उस नाश्ते में जो आपका दिल करता है आप खाएँ। सेकंडली फिर आ जाता है दोपहर को। दोपहर को भी सेम आपने इसी तरह ही करना है कि खाने से पहले फ्रूट्स खाएँ और फिर आप अपना खाना खाएँ और आराम ज़रूर करें। दोपहर का आराम, जिसे कैलूला कहा जाता है, वो ज़रूर करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। और सबसे आखिरी बात कि जो रात का खाना है इसको हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि रात का खाना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है? कोशिश करें कि कम से कम खाएँ, कुछ फ्रूट्स ले लें या आप कोई वेजिटेबल सूप बना के ले लें, बस इतना ही खाएँ। आप इस रूटीन को 15 दिन तक रेगुलर करके देखें और आप हैरान रह जाएँगे कि आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। ये तो थी वो चीज़ें जो खुराक के ज़रिए से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं उन कुदरती ख़ज़ानों की तरफ जो कुदरत ने हमें अता किए हैं। हम कैसे इनका इस्तेमाल करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जिस्म को अंदर से मजबूत कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, आप उनका उनमें क्या पाया जाता है जो हमारी शुगर के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेंगे काली हल्दी और आप लेंगे अम्बा हल्दी और आखिर में लेंगे दारू हल्दी। इन तीनों हल्दियों को मिक्स करेंगे। काली हल्दी ये आपकी स्किन के ऑरे को ठीक करती है, ग्लोइंग करती है। और जो अम्बा हल्दी है और दारू हल्दी है, ये आपके यूरिया को, यूरिक एसिड को और डायबिटीज़ के पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और इसके बाद इसमें आपने शामिल करना है व्हीट ग्रास पाउडर, क्योंकि आपको पता है कि डायबिटिक के जितने भी पेशेंट हैं उनमें खून की कमी होती है और जो व्हीट ग्रास पाउडर है ये खून की कमी को पूरा करता है। और इसमें आप डालेंगे स्वांजने की फली का पाउडर। ये क्या करता है, ये आपके नर्व सिस्टम को मजबूत करता है। और ये वो 6 चीज़ें हैं जो आप मिक्स करके रखेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना, गुड़माड़ और बेलपत्री। ये 3 चीज़ें और आप इसमें ऐड करेंगे और आखिर में आप डालेंगे इसके अंदर जामुन की गुठली। ये एक पाउडर सा सफ़ूफ सा बन जाएगा। आप इस सफ़ूफ को 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप इसको 1 मंथ यूज़ करते हैं तो आपकी शुगर एक लेवल पे सेट हो जाएगी और बार-बार आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ख़्याल रखें कि इसके साथ-साथ आपने अपने जो खाने का रूटीन है वो भी बेहतर करना है, अपने डाइट प्लान को भी साथ लेके चलना है और बदपरहेज़ी से बचना है, तभी आप एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शुगर के हवाले से एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।